आज हम वो जगह देखने जाएंगे मेरी जान, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। हेलो। हेलो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सबका भांडा फोड़ दिया, लेकिन मेरा क्यों? जो उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, काबू न रख सके, यानी अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, बस और कुछ नहीं। जबरदस्त। यार रोहान, क्या हो गया? माफ कर दो ना प्लीज यार, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, तुमने देखा था ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इतने अरसे तक तुम्हारे सारे राज छुपाए रखे, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से भी झूठ बोला, और तुम कहती हो कि रोहन को पता था? एलिफ, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूं। माफ कर दो, मुझे वाकई अफसोस है, प्लीज मुझसे नाराज तो मत हो। मैं तुम्हारी वजह से गद्दार बन गया। वो तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे। कम ऑन, वो तो सभी से नफरत करते हैं रोहान, सिर्फ तुमसे थोड़ी। एलिफ, यार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज देखो, तुम जिंदगी में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से हो रोहान, मैं तुम्हें अपनी बेवकूफी की वजह से नहीं खोना चाहती। बेवकूफी की वजह से? तुम्हें जरा सा एहसास भी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यार प्लीज, क्या हो गया है? देखो, हमने इकट्ठे बहुत कुछ झेला है, हम बरसों से दोस्त हैं यार, और मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलो आओ, मुझे गले लगाकर माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। क्या वाकई में तुमने क्या माफ कर दिया मुझे? मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? यार मेरी जान हो तुम यार। उफ। सुनो, पता है यही बेहतरीन दोस्ती की निशानी है। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसी चीजों में घसीटा तो कसम से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे ऐसा नहीं होगा, मुझे बहुत अफसोस है, प्रॉमिस। अरे यार एलिफ, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तुम कुछ नहीं देखती। ठीक है, मैंने कहा ना नहीं होगा, बात खत्म। तो हमारे जाने के बाद पिंकू ने क्या कहा? क्या कहेगी वो पागल हो गई। तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, उसने अपना सिपाही मेरे पीछे लगा दिया। अजलान को? हाँ वही। बेवकूफ, उसे क्या मसला, आखिर पहले खुद को तो देख ले वो। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन सब लोगों से ना एक जैसी नफरत है। यकीन करो वो सब भी तुमसे नफरत करते हैं। करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर चूंकि तुम यहाँ हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए 2 लोग आएंगे, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, ठीक है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हमने जगह ढूंढ ली है, नूर के साथ जाकर देखेंगे। वो मुझसे कुछ नाराज है, इसीलिए सोचा अगर वो जगह देख ले तो उसका दिल पिघल जाएगा। ओ, यानी अब तुम बॉस बनने वाले हो, ऐसा ही है? अरे कैसा बॉस? सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं वाकई ही कुछ चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? माफी का तोहफा है। खोलो खोलो। यकीन करें, हम भी उतने ही सदमे में हैं जितनी आप हैं। वाकई में, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना सदमा मुझे पहुंचा है उतना किसी और को हो। मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि हमें ये मंजूर नहीं है। मैं, मम्मी, जिमल और दुआ, अब्दुल्ला साहब और एलिफ से सभी नाराज हैं। यकीन नहीं आ रहा। मतलब तुम्हें तकलीफ हुई? बहुत बाउसूल बन रही हो तुम। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी उसूल पसंद हो। मरियम साहिबा, ये सब हमारे लिए भी बहुत गलत है। जाहिर है जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ज़ैनब साहिबा, वैसे आपकी बहन समझती क्या है खुद को? जो किसी का घर बर्बाद करते उनका घर कभी आबाद नहीं होता। क्या जो कुछ उसने किया उसको दुरुस्त लगता है? मुझे बर्बाद करके वो खुश नहीं रह सकेगी। आप हक पर हैं, जो कुछ कह रही हैं सब दुरुस्त है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
सब बहुत अफसरदा है। मैं ना मम्मी और ना दुआ इस ताल्लुक को कोई भी पसंद नहीं कर रहा। क्या कहा? तो तुम इसे ताल्लुक कहती हो? इस अमल को बेहयाई कहा जाता है। ज़ैनब साहिबा, फजूल बातें मत करें आप। हर शख्स अपने किए की कीमत अदा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। मेरी बात सुनिए मरियम साहिबा, मैं अपनी बेटी के बारे में फिक्रमंद हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए होती हैं। फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से वो शैतान हमारे घर में आ गई। आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या है नूर, क्या चल रहा है? ठीक हूँ, आज का दिन काफी बिजी रहा। अब लंच ब्रेक के लिए बाहर जा रही हूँ मैं। अच्छी बात है। चैनल पर कल न्यू ईयर पार्टी है, मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ। कल न्यू ईयर नाइट तो नहीं है? नूर, वो तो मैं जानता हूँ। हम ये पार्टी पहले ही मुनक्किद करते हैं ताकि लोग नए साल की रात अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरी पार्टीज बहुत मशहूर होती हैं। हम न्यू ईयर नाइट नहीं मनाते। अरे छोड़ो भी नूर, मतलब बस एक पार्टी है, बहरहाल तुम्हें मनानी चाहिए। तुम चैनल पे काम करते इसलिए तुम्हें आना होगा। चले ठीक है, फिर हम आएंगे। यहाँ तक कि अपनी अम्मी को भी लेके आना, हत्ता कि फैमिली मेंबर्स को भी कह देना। अम्मी को यहाँ लेकर आऊं? वो कभी नहीं आएंगी। वो यहाँ क्या करेंगी आकर? अगर उन्हें बताओ कि मैंने दावत दी है तो शायद वो आ जाए। जब वो यहाँ थी तो मैं कहना भूल गया था। चले ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो फिर मिलते हैं, ख्याल रखना। शुक्र है कि तुम काम पर वापस आ गए मेरे अजीज दोस्त। तुम्हारे गाल भरे हुए थे, किसने पिचका दिए? ओहो, तो तुम भी मजाक करने लगे हो रेहान। ऐसा मत कहो उमर, हम आखिर एक खानदान हैं। सच में तुम्हें लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फिक्र थी तुम्हारी। हमने कितनी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो। उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो तुम यहाँ बैठे हो। बस हो गया, ठीक है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस अपनी असल हालत में आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। क्यों? यही तो खानदान होने का मतलब है। देखो उमर, तुम संगीन हादसों से गुजरे हो। कहते हैं जिन लोगों की ये सर्जरी होती है उनकी आदत बदल जाती हैं। कभी सुना नहीं। तो सुनो उमर, ये सर्जरी 8 घंटे चली है। इसे संजीदा लो तुम। इस सर्जरी के बाद मेंटल कंडीशन अलग होती है, और वो तुम्हें पता नहीं। रेहान, मेरे पास जरा काम है, तुम जाओ प्लीज। मैंने बस ये सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता नहीं है। हम साइंस की बात कर रहे हैं ना। और हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारी जो वो बीमारी है ना, मैंने उस पर बहुत तहकीक की है। काश तुमने वो नौकरी जो हमने तुम्हें दी थी उस पर तहकीक की होती। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बहरहाल हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे, ठीक है ना? दुआ है कि जल्द सेहतियाब हो जाओ। देखो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। कितना एटीट्यूड है इसमें, जैसे कि इस कंपनी का मालिक अब्दुल्ला साहब ने ये हो। पता नहीं क्या समझता है खुद को, हद है। वाह वाह वाह, कंपनी की जान तो ये है। कैसे हो मुस्तफा? मैं ठीक हूँ रेहान साहब, आप कैसे? अरे क्या हो गया मुस्तफा, ये साहब वगैरह क्या होता है? तुम मुझे भाई कह सकते हो। चलो आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो दरअसल मुझे रेस्टोरेंट जल्दी पहुँचना है। अगर हम ये सब कल रखें तो कैसा रहेगा? अच्छा चलो फिर ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मुस्तफा। लगता है इसे खाना पकाने में बहुत दिलचस्पी है। बहरहाल अपने दामाद से मिलता हूँ। मेरे प्यारे दामाद, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। चलो आओ, चाय पीते हैं साथ में। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही होगा। शुक्रिया, फिर कभी पियेंगे। ठीक है बेटा, मैं तो वैसे ही यहाँ तुम लोगों से मिलने आया था। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं। अपनी माँ को सलाम कहना मत भूलना। ये क्या है, यहाँ तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर? मैं भी वहां चला जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कंपनी में और क्या क्या चल रहा है। एक एक चीज का पता लगाऊंगा। मेरा नाम भी रेहान है, देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ स्टेज होगा और इसके ऊपर वो स्टैंड जिसमें लाइट्स होंगी जिनके बारे में बताया था मैंने, और डीजे बार के पास होगा और हम बार को बर्फ से बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगा ये। क्या वो पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने पहले भी किया है कई बार। दरअसल ये खुद रोशन होता है। मैं आपको कुछ सैंपल सिखाऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैला, तुम यहाँ? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिल लूं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स बैठे, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।
आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नाइला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें इन्हें बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया और अब ये मेरे ससुर के साथ रह रही है। नाइला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। इसने ऐसे आदमी को फंसाया जिसकी उम्र तकरीबन इसके बाप जितनी होगी। मैं बस ये कहूंगी आपसे, इस औरत से मोहतात रहिएगा। ये घर पर बिजली की तरह गिरती है, बिजली की तरह। कहीं आपके घर का भी यही हाल ना कर दे। अल्लाह माफ करे। उठे, चले यहाँ से। हाँ चलो। अरे एक मिनट रुकिए, ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी कोई बात मत सुने। एक मिनट के लिए रुक जाए, मेरी बात तो सुने आप लोग। माफ कीजिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुने। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। नाइला, क्या हुआ? क्या तुम होश में हो अपने? तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो और तुम मुझे शदीद गुस्सा दिला रही हो, समझ आ रही है? अगर मैं गुस्सा दिलाऊंगी तो क्या करोगी? क्या मुस्तफा को भी मुझसे छीन लोगी? बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो एलिफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? अपने हाथ पीछे करो वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगी। पागल औरत कहीं की। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। तुम बस देखती जाओ एलिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई तुम नए काम की जगह पर खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि ये जगह बहुत ही शानदार, बाबरकत और मुनाफा बख्श होगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। रूहान, वैसे ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। देखो, उस जगह पर प्राइवेट केबिन्स होंगे। नीचे तकरीबन इतनी ही मजीद जगह है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सारा सामान खुद लाते हैं और सजावट की भी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है। नाम क्या होगा? वही नाम है क्योंकि हम एक फ्रेंचाइज है, ब्लूमिंग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी सेंटर। हाँ, जबरदस्त। ये तो शहर के बीचों बीच है रोहान। आओ मैं तुम्हें तफसील से दिखाऊं। हिकमत मेरी जान, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है तुम्हारी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम आंटी। अल्लाह बस इसका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। तो फिर बताओ बेटी, तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह आया? कहीं बात चल रही है? अभी तक तो नहीं। इसके बाबा भी यही कहते हैं अब इसकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन हमारी बेटी को अरेंज मैरिज पसंद नहीं। हत्ता कि हलीमा का बेटा भी कतार में लगा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हलीमा को कभी भी कौसर जैसी खुश इखलाक बच्ची नहीं मिल सकती। तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वैसे तो शुक्र है, अजलान की तलाक हो गई। क्या? बहुत अफसोस हुआ। खैर, शुरू में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये होना सबके हक में बेहतर था। जो होना था वो हो गया। इंशाअल्लाह हम अपने अजलान के लिए कौसर जैसी खुश इखलाक लड़की ढूंढेंगे और जल्द ही शादी करवाएंगे, क्योंकि अजलान ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। अजलान, तुम आज जल्दी घर नहीं आ गए? अम्मी का फोन आया था, कहा कि जल्दी घर आ जाओ, कुछ काम है। अब देखता हूँ जाके क्या काम है उन्हें। अच्छा ठीक है अजलान।
जिसका नाम लिया वो खुद भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ आओ अजलान बेटा, बैठो हमारे साथ। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें हिकमत खाला और इनकी बेटी कौसर याद है ना? जी याद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हो बेटा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें देखकर और भी बेहतर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, देखो कितनी खुश अखलाक लड़की है ये। अब बार बार ऐसा मत कहो, शर्मा जाएगी ये। तुम चाय पियोगे ना? हयात, चाय लेके आओ अजलान साहब के लिए। ये काम से बहुत थके हुए आए हैं। तुम भी अपने बाबा के साथ ही काम करते हो ना बेटा? जी हाँ। सवेरा, इसमें कुछ पीला रंग कम लग रहा है, इसमें पीला रंग जरा और बढ़ा दो। आ जाओ महर, हम घर आ गए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तुम लोग बिल्कुल वक्त पर पहुंची हो लड़कियों, आओ जरा मदद करो। मेरा इंतजार नहीं किया ना आप लोगों ने? चलो आ जाओ महर। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा, पहले कुछ खा लो। मैंने पेटीज बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। अरे भाई, ये तो बताओ गई कहाँ थी? हम पहले जरा घूमे, फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की। हाँ, हम सैलून भी गए थे। महर, जरा अपने बाल दिखाओ। अरे हाँ, मैं दिखाती हूँ। बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? महर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। वाकई मुझे भी बहुत पसंद आए इसके बाल। बहुत शुक्रिया। हमने इसके बाद बहुत सी चीजें भी खरीदी, क्या देखना चाहेंगी? हाँ हाँ, दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखे ना, दिखाती हूँ। कौसर हाफिजा बन गई है। ये बचपन से कुरान पढ़ रही है, 5 वक्त की नमाजी भी है। इसके बाबा ने इसे पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर भी अपने मजहब को बिल्कुल नहीं भूली। माशाअल्लाह। अम्मी, एक सेकंड जरा अंदर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। इजाजत दीजिएगा। मेहमानों के सामने से उठ जाना बदतमीजी है। ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? क्या हुआ? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे ऑफिस से घर इस लड़की से मिलवाने के लिए बुलाया था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अजलान, वो तो इत्तेफाकन आ गई। अम्मी बस भी कर दीजिए, मैं तो जैसे आपको जानता ही नहीं हूँ ना। दुआ इस घर में मौजूद है, आपको ये बात पता है ना? तो तुम्हें उससे क्या? अजलान, तुम दोबारा उस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो मामला अब खत्म हुआ। उसे कहीं भी जाना वो जा सकती है। उन औरतों को रवाना करे फौरन, वरना आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। अभी। अच्छा ठीक है, वो लोग अभी चले ही जाएंगे, लेकिन तुम दुआ को कोई उम्मीद नहीं दिलाओगे, समझ गए ना? आदम भाई आ गए, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, काश के तुम थोड़ा और रुक जाती। मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन तुम बुरा मत मनाना। हाँ बताओ। हिजाब के बगैर बहुत अच्छी लगती हो तुम। मेरा मतलब हिजाब में भी प्यारी लगती हो। बगैर हिजाब के तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। तुम तो जैसे तू बिल्कुल अलग अलग शख्सियत रखती हो महर। उसकी वजह यह है कि पर्दा अपने साथ पुख्तगी लेकर आता है। लेकिन बुरा मत मनाना, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। अरे जाहिर है मैं क्यों बुरा मानूंगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नीयत बुरी हो सकती है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, तुम आराम से तैयार हो जाओ। ठीक है। काश महते ने भी मुझे ऐसे देख लिया होता। ये क्या कर रही हूँ मैं? होश में आ जाओ, हो क्या गया है? या अल्लाह, ये फजूल के ख्यालात मेरे दिल से निकाल दे। कर क्या रही हूँ मैं? दुआ क्या बात है?
तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही हैं अजलान। ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है अजलान? उन्होंने उस औरत और उसकी बेटी को बुलाकर तुम्हें उनके सामने बिठा दिया, ये सब क्या है? कुछ हुआ तो नहीं ना? तो क्या वजह थी तुम्हें ऑफिस से बुलाने की? उन्होंने कहा जल्दी घर आ जाना तो आ गया। शायद मैं उनकी बात नहीं समझा था। देखो अजलान, हो सकता है तुमने गलत समझा हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा सब्र खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी को होश नहीं आया तो फिर मुझे उन्हें होश में लाना पड़ेगा। तो ये किस तरह बात कर रही हो? उसी तरह जिस तरह तुम्हें बात समझ आती है, मुझे कि दोबारा ना देखना पड़े। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, फीड कराना है इसे। आज का दिन कैसा रहा अम्मी? आज हिकमत साहिबा और उनकी बेटी कौसर आई थी। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। हाय, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। मुस्कुराती रहती है, नफीस, खुशमिजाज, बाअदब और इखलाक वाली। बहुत खूबसूरत तरबियत की है उसकी माँ ने उसकी। अजलान को तो देखती रह गई वो। खैर, ये दोनों भी तो काफी अरसे से मिले नहीं थे। अम्मी, क्या वो लड़की अजलान से मोहब्बत करती थी? नैला, क्या हो गया तुम्हें? वो तो जानती भी नहीं है मुझे ठीक से। भाई, आप ठीक हैं? कुछ थके हुए लग रहे हैं और देर से भी आए हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, बस अम्मी, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं रेस्टोरेंट में अकेला होता हूँ, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। बस थोड़ा सा थक गया हूँ। काश तुमने मुझे बताया होता, मैं वहाँ आकर तुम्हारी मदद कर देती बेटा। वैसे भी उस जगह की हालत अच्छी नहीं है। उस जगह की देखभाल और उसको चमकाने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। आप मदद करेंगी तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो जगह तो नानी के मयार की भी नहीं थी। आज चैनल पर मरियम साहिबा से मुलाकात हुई। दुआ उस घर में, इसलिए उनसे बात करनी जरूरी थी। क्या उससे कुछ बुरा कहा? उन्होंने ठीक से बात नहीं की। क्या मतलब? मतलब मैंने बात करने की कोशिश की उनसे। कहा कि एलिफ की हरकत हमें भी पसंद नहीं आई। बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन कुछ नहीं सुना। मेरे साथ ऐसा रवैया तो दुआ के साथ क्या करती होंगी। इसका मतलब कि आप मुश्किल में हैं। एलिफ, क्या कहूँ मैं इस बारे में। दुआ ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। मजबूरी है बर्दाश्त करना। वैसे मॉम, मरियम साहिबा चैनल पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, शायद वो वहाँ रमीज से मिलने आई हूँ। कमाल है, रमीज से क्या काम पड़ गया उसे? या ये भी हो सकता है कि नूर से मिलने आई हूँ। दिलचस्प। कहीं वो रमीज भाई नूर आपा का तो नहीं सोच रही? ये मुमकिन ही नहीं है। नूर रमीज के मिजाज की बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया, वो शादीशुदा औरत है। खैर छोड़े प्लीज, अब इन बातों को बंद करें, बहुत हो गया। वैसे भी रमीज चैनल पर एक न्यू ईयर पार्टी अरेंज कर रहा है, सबको इनवाइट किया है। मुझे इसमें शुमार मत करो, बिल्कुल शामिल न करना। मुझे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं। अरे नानी, साथ चलेंगे, मजा आएगा। जी मम्मी, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बैठिएगा फिर वापस आ जाइएगा। जी हाँ नानी, वहाँ टीवी के बहुत से अदाकार वगैरह भी होंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं थक गई तो वहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। यही तो कह रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर अर्तुरुल भी होंगे। मॉम, मतलब कि आप दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी या सिर्फ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्या? कैसी कोशिश? सच में? मॉम, ये तो बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं। क्या हो गया ज़ेमल, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम भी ना। बस तुम खुश रहो बेटा, यही हमारे लिए अहम है। जरूर नानी, अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे हैं। और सबसे अहम बात, बहुत सुलझा हुआ है। क्या महर को इस बारे में मालूम है? क्या वो भी आएगी? मुझे नहीं लगता। अर्तुरुल साहब ज़ैनब की वजह से आएंगे, मगर वो अपनी बेटी को साथ नहीं लाएंगे। बिल्कुल, मैं उससे कह दूंगी। ज़िमल, बेहतर होगा कि तुम उसे कॉल ना करो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल ने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो नैला।
मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त थके हुए हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब क्या है? अगर कोई मेरे अपने को तकलीफ दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचा क्यों ना इंतकाम ले लिया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल उस एलिफ चुड़ैल के ऑफिस गई थी। मैंने वहाँ मौजूद उसके क्लाइंट्स को बताया कि एलिफ कैसी औरत है और उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। जब एलिफ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसके तमाम क्लाइंट्स के नंबर ले लिए। तुम क्या करने वाली हो नायला? हम प्रैंक कॉल करेंगे उन्हें। मुस्तफा, कैसी बातें करते हो? मैं उस एलिफ का कारोबार खत्म कर दूंगी। नायला, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ये गुनाह है। तो जो उसने अम्मी के साथ किया, क्या वो गुनाह नहीं है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। उसने अम्मी को तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है नायला, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे इसमें मुलविस ना करो। मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे वैसे भी जरूरी काम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मोहतरमा आइनूर बात करी है? आपने शायद अपनी बेटी के फंक्शन के लिए एलिफ ऑर्गेनाइजेशन से डील की है, लेकिन सच बताऊं तो वो औरत घर बर्बाद करने वालों में से है। उसने हमारे ससुर को बहकाया और हमसे अलग कर दिया। हमने बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो। मेरी सास इस सदमे से मर गई। वो अब नए शिकार की तलाश में है। आप उसके साथ काम ना करें। भतीजा, शौहर, ससुर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम से। आपकी खैर खा हूं। अम्मी, वहाँ नायला थी, बात नहीं हो सकी। वो आपका फायदा उठाती हैं और हर चीज में कूद जाती है। कहना क्या चाहती हो? क्या आपने हिकमत आंटी और उनकी बेटी को बुलाया था असलान के रिश्ते के लिए? तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप? अल्लाह के लिए सब मत करें। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? सब समझ गई हूँ मैं। असलान दुआ से दोबारा शादी नहीं करेगा, समझी? वो मामला खत्म हो गया है। मैंने सोचा आप अपने बच्चों की खुशी का ख्याल करती हैं। दिख रहा नहीं तुम्हें? वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, कसम से जब सब कुछ बेहतर होने लगता है तो आप सब बिगाड़ देती हैं। क्या उस लड़की ने तलाक के लिए जिद नहीं की थी? तुम नहीं देखती वो किस तरह असलान को अपने पीछे नचाती है, किस तरह बर्ताव करती है? वो तो बस झूठ बोलती है कि वो अपनी बच्ची की वजह से यहाँ है। तो क्या करे, अपनी नन्ही बेटी को पीछे छोड़ दे। नूर, क्योंकि यहाँ रहना उसके फायदे में है। यहाँ तो बस मजे ही मजे हैं और तुम्हें भी ये पता है। अम्मी देखें, आप नाराज हैं, मायूस भी हैं, आप गुस्से में हैं, मैं समझती हूँ, मगर जो आप कर रही हैं वो गलत है। हरगिज नहीं। अम्मी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, बात कर रहे हैं। रमीज ने कल शाम को न्यू ईयर पार्टी में हम सबको इनवाइट किया है। उसने अम्मी आपको भी इनवाइट किया है। मैंने उसे बताया कि अम्मी नहीं आएंगी, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको जरूर बताऊं। नहीं, ये हमें सूट नहीं करता। हम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अम्मी क्या पार्टी में जाना चाहेंगी? बेटा, उसने हमें दावत दे के बुलाया है, हमारा जाना जरूरी है। तो क्या आप न्यू ईयर पार्टी में जा रही हैं? हम सब साथ जाएंगे। वहाँ क्या काम है हम लोगों का? सुनो बेटा, हम वहाँ नाचने के लिए नहीं जा रहे। उसने हमें दावत दी, नहीं जाएंगे बुरा लगेगा। हम 1-2 घंटे रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। वो इतनी दूर से मेरा हाल पूछने यहाँ आया। हमारा भी फर्ज है कि हम भी वहाँ जाएं। हाँ, अब मैं समझ गई। बिल्कुल नायला, उसने मेरा साथ दिया, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं जाकर जरा बच्चों को देख लूं। ये अम्मी को आखिर हो क्या गया है? मुझे नहीं पता, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उनकी रमी से दोस्ती वगैरह हो गई क्या? आप लोग जानते तो हैं दोनों को ही चोट लगी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान, दादी की शहजादी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए तुम्हें। क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, आपने हदें पार कर ली हैं। मैंने क्या किया? देखें, आपकी मुसलसल बदसलूकी और धौंस तो मैंने बर्दाश्त कर ली जैसे तैसे। आपका काम है, करें खुशी से, लेकिन अजलान के लिए रिश्ता ढूंढना आपकी शाया निशान नहीं है। अगर आप यहाँ अपनी पोती से मोहब्बत करने आए हैं
तो फिर मेरी भी इज्जत करें। वाकई में, लेकिन किस हैसियत से? जवेरिया की माँ के तौर पर, अजलान की बीवी के तौर पर और आपकी बहू के तौर पर। शायद आपकी याददाश्त में भी कोई मसला हो गया है। तुम अब अजलान की बीवी नहीं रही और ना ही मेरी बहू रही। दोबारा शादी करने वाले हम दोनों। मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं पता। मैं समझी नहीं, किस बात का पता होना चाहिए? अजलान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं उसे कभी इजाजत नहीं दूंगी। तुम अपनी खाला जैसी हो जाओगी। तुम उसी के लायक हो। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? बहुत हो गया, हद में रहें। मेरे बारे में ये सब बातें करने का हक किसने दिया आपको? तुम होती कौन मेरे ही घर में मुझसे इस तरह बात करने वाली? जवाब दो मुझे। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप दोनों? छोटी बच्ची सो रही है। दुआ तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है गालिबन। अजलान ये क्या कह रही हैं? बताओ इसे। उसके बारे में दरअसल मैं भरोसा किया था मैंने तुम पर। दुआ, ये क्या किया आपने? असल में तुमने क्या किया? तुमने कहा कि दुआ को बता दिया है। क्या तुम झूठ बोलकर मुझे टाल रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी तरफ देखो। जब तक मैं जिंदा हूँ अजलान, वो लड़की दोबारा से तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। समझ गए? बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता है ना। मुझे अपने पोते को देखने की इजाजत मरियम से लेनी पड़ी। पिंकू को देखें तो जरा, उसने तो अपने लोग तैयार कर लिए हैं। आप तो सही वक्त पर निकल गए। मजाक मत करो एलिफ। इसमें झूठ क्या है? इंतहाई ड्रामा क्वीन हो गई है वो। यानी वो तलाक की वजह से हर जगह को आग लगा रही है और हर जगह को टारगेट कर रही है, जैसे उसी सबकी परवाह है। खुद को उसकी जगह रखकर तो देखो जरा। अब वो देखें, मैं हमदर्दी से खाली नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई आकर कहेगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं उसे रोकने के बजाय लड़ पड़ूंगी? मैं मर जाने को तरजीह दूंगी। मैं ऐसे शख्स को नहीं चाह सकती बिल्कुल भी, जो मुझे ना चाहता हो। ये सब तरबियत का फर्क है। बिल्कुल नहीं, ये सब किरदार की बात है। क्या आपको ये लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है? वो मेरी जिद पर ये कर रही है। तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही। देखिए, अगर आज हमने ब्रेकअप कर लिया और हम किसी और के पास चले गए तो वो खुश होगी। सच में ऐसा ही है। उसका सारा गम ये है कि आप मेरे साथ हैं और वो शुरू से ही मुझसे चिढ़ती है। तुम उस बारे में जिस कदर भी बात करती हो अलिफ, उतनी ही गुस्से में आती हो। मेरी फैमिली मुझसे नाराज है, सब मुझसे नाराज है। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं पिंकू की फिक्र कर रही हूँ। अल्लाह गलत करे। दुआ, तुम ये क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, हट जाओ मेरे रास्ते से अजलान। यार तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? अगर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम जवेरिया के बारे में सोच लो। अजलान, मुझे कस्टडी की परवाह नहीं, चाहो तो जेल भिजवा देना। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। दुआ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुमसे वादा कर चुका हूँ। तुमने शादी का प्रोसेस शुरू किया? अरे मैं बता रहा हूँ कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम झूठे इंसान हो। छोड़ो। मैं सिर्फ वक्त जाया कर रहा था, अम्मी का ध्यान बढ़ाने की कोशिश की मैंने। दुआ, बात सुनो मेरी, तुम मेरी बीवी ही हो। बस खामोश। तुम्हारी जिंदगी झूठ से भरी हुई है। तुमने वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। तुम्हारी अम्मी की वाहिद फिक्र मुझसे जान छुड़ाने की है। मैं चली जाऊंगी तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मरीजा, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। नहीं, अम्मी नॉर्मल नहीं है। अम्मी नॉर्मल नहीं है। ये बात है? मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ अजलान। मैं भी ज़हनी तौर पर बीमार हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। हट जाओ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुआ, मारो मत, मारो मत। मारूंगी मैं। गुस्सा आ जाएगा मुझे। करो गुस्सा। क्या होगा अगर तुम गुस्सा करोगे तो? मेरी बीवी हो तुम, बीवी ही हो तुम मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बगैर आना बहुत मुश्किल था। इस सुबह के लिए कितना इंतजार किया मैंने कि तुम्हारे साथ जाग सकूं मैं।
अजलान, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इस वक्त। मेरे लिए तुमसे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है, तुम और मेरी बेटी। और मुझे नहीं है परवाह कौन क्या कहता है। देखो, तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मैं तो, प्लीज आज ही शादी करेंगे हम दोनों। क्या कहा? तुम्हारे सोने के बाद यूसुफ भाई को कॉल की थी, उन्होंने सब तैयार कर लिया है। और तुम्हारी अम्मी ने जो कहा? यार मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुमसे वादा किया था ना, पूरा भी करूंगा। इसलिए कि तुमने वादा किया है। देखो, मुझे तुमसे इश्क है, और जब तुम मुझे देखती हो तो क्या वो मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता? और याद रखना, शादी तो आज ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। निकाह के बगैर मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी अजलान। हो जाएगा, बल्कि मैंने कहा ना हम आज ही निकाह करेंगे। दुआ, बस वादा करो कि कुछ दिन हम इसे राज रखेंगे। दुआ, तुम सुन रही हो ना मुझे? ठीक है, दुरुस्त। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर अम्मी जान। नूर आज अपने घर चली गई, मगर मैं उसे बहुत ज्यादा याद करूंगी। दिल वहीं अटका रहेगा। अम्मी, कल रात आपने आवाजें सुनी थी? अजलान और दुआ झगड़ रहे थे। बहुत अच्छा है। अम्मी, आखिर आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने क्या कह दिया? मैंने आवाजें काफी देर तक सुनी। तुमने क्यों सुना नायला? वो दोनों शादी के मसले पर झगड़ रहे थे। मुझे तो लगता है दुआ ने अजलान को मारा है। क्या? मैंने ऐसी ही कुछ आवाजें सुनी। अल्लाह हमें बचाए। सब सच बताओ नायला, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है अजलान उससे मार खाएगा? मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सुना। कल रात इस घर में घरेलू तशद्दुद हुआ है अम्मी। कुछ देर के बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गई थी अम्मी। उन दोनों की सुलह हो गई होगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद उन दोनों ने मिलकर कोई धुन बनानी शुरू कर दी होगी। तौबा नायला, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये किस तरह की गलीज बातें कर रही हो? अपना नाश्ता खत्म करो तुम। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। हेलो जिमल, तुम्हें बहुत खतरनाक बात बतानी है। महर, क्या हुआ? मैदे की गर्लफ्रेंड के बारे में हम कल बात कर रहे थे ना। मैंने उसे एक लड़की को हक करते हुए देखा। मुझे लगा शायद तुम्हें बताना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैदे को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। मेरा मतलब मैं होती तो जरूर बताती। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम उनकी तस्वीरें ले लो ताकि तुम्हारे पास सबूत रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो तुम कल का कैंसिल कर रहे हो? तो फिर हम किस दिन कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, वाकई ठीक है। फिर तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। क्या हो रहा है यार? इतनी कैंसिलेशंस क्यों हो रही हैं? और भी हुई हैं? बहुत ज्यादा। अलिफ, क्या ये नायला हो सकती है? तुमने कहा कल वो आई और तमाशा किया था। हो भी सकती है, मैंने यही सोचा था, लेकिन वो ऐसा कर कैसे सकती है? मतलब मुझे नहीं मालूम।
मरियम आंटी, कम ऑन, वो घर में बैठे ना मुझे कोसने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। वो नहीं हो सकती सबके पीछे कम से कम। मुझे ये और वो नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ यार। जरा देखो, जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी उनका क्या है? ठीक है, आ जाए। सर आप मसरूफ तो नहीं? आओ यूसुफ। अजलान ने वो मुआहदा फाइनल कर दिया है जिस पर हमने बात की थी। सबने दस्तखत कर दिए, सिर्फ आप बाकी हैं। वापस ले जाओ ये। सर आपने दस्तखत नहीं किया। अजलान को ये पहले समझना चाहिए कि हर चीज पहले जैसी आसान नहीं होगी। इस मामले में मैं खुद तहकीक करूंगा, फिर फैसला करूंगा। क्या कहते हो यूसुफ? गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं बस हैरान हुआ। वो भूल गए हैं कि मैं उनका बाप हूँ। उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं उनका बॉस भी हूँ। तुम जा सकते हो। जी बेहतर है सर। आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए। मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था। क्या हुआ निकाह का? आज ही है ना? जिनको मैं जानता था उन सबको शामिल कर लिया है। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। यूसुफ भाई, इस बार मैं दुआ को मायूस नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। ये पता तो नहीं है किसी को? किसी को नहीं। शुक्र है। क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? मैं अभी अब्दुल्ला साहब के पास गया था, उसी नए मुआहदे के हवाले से बात करने, जिन पर सिर्फ उनके दस्तखत रह गए। उन्होंने कहा कि पहले वो अपनी तहकीक करेंगे। एक सेकंड, कौन सी तहकीक? मैं कुछ समझा नहीं। बस यही कहा, अभी फिक्र ना करें, दस्तखत कर देंगे। हाँ। तो अब मेरे बाबा मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाएंगे वाकई? अजलान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं। नहीं 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 बाबा, मेरे बाबा मुझसे बदला ले रहे हैं। हद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ। बैठे अंकल। मैं जाके फाइल को देखता हूँ, चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या बात है, कोई मसला है क्या अजलान? बाबा ने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी मेरे काम को अप्रूव नहीं किया। मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं, किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे? जानता हूं किसके कहने पे कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो, भाई काम पर बहुत तवज्जो देते हैं। वो बहुत बारीक बीन है, जरूर उनके इल्म में कुछ और होगा। हाँ, तो पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। वो जानते हैं, इत्तेफाक भी किया था, मगर अब उन्हें तहकीक करनी है। मैं बाबा को जानता हूं, अपनी माँ का साथ दे रहा हूं, इसका बदला ले रहे हैं, बस इतना ही। अब कैसी हैं भाभी? नॉर्मल नहीं है, पागल सी हो गई है वो। कौन है वो? रमीज नाम है शायद। कल उसकी न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही थी हमसे। क्या न्यू ईयर पार्टी में जा रही है तुम्हारी अम्मी? जिस औरत ने जिंदगी भर अपनी सालगिरह का केक नहीं काटा, मेरी शादी में रुकावट डालने की कोशिश की क्योंकि दुआ की फैमिली अल्कोहलिक थी, और अब वही औरत पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही है। मतलब जिस जगह पर हर इंसान खुलेआम नशा कर रहा होगा, मेरी माँ वहां जाने के लिए बजिद है। अंकल, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा। या अल्लाह, जब लोग बड़े दुख सहते हैं तो भुलाने के लिए अपने आप को दूसरी चीजों में मशगूल कर लेते हैं। बहुत ही जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अंकल, वरना मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा, यकीन करें। मजाक नहीं कर रहा।